तो जो हमारी जी। होम्योपैथी है, ये कोई साइंटिफिकल बेस के अनुसार चलता है, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार चलता है, या फिर जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके गुण दोष देख के, या पुराने होम्योपैथ ने जो बोल दिया है उसके बेसिस पे कंक्लूड करके, किसी की इच्छा अनिच्छा के अनुसार तय करके कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं और क्या क्या आपके गाइडलाइंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप किसी को कोई मेडिसिन या कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हो? गौरव जी, एक मेडिसिनल सिस्टम अपने आप में एक इकोसिस्टम जैसा होता है, कंप्लीट, अपने आप में जी। कंप्लीट होता है। जी। उसमें सिद्धांत होते हैं, उसमें दवाइयाँ होती हैं, जी। उसमें चीज़ों को निर्धारित करने का एक सलीका होता है, एक लॉजिकल सिस्टम होता है, जी। दवाइयों को बनाने की तरकीब होती है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम होता है। इस तरीके से आप होम्योपैथी को समझें। होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं, अभी मैंने कहा था हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुत सारी दवाइयाँ हैं और वो दवाइयाँ हम अपने पशुओं से भी लेते हैं, एनिमल्स से भी लेते हैं, वो अपनी वनस्पतियों से भी लेते हैं, वेजिटेबल से भी लेते हैं और जी। कुछ एक दवाइयाँ हम उसमें अपने जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनसे भी लेते हैं। होम्योपैथी का एक मूलभूत सिद्धांत है, लाइक क्यूर्स लाइक। कोई दवाई देने से आपके शरीर में जो प्रभाव पैदा होगा, वैसे ही प्रभाव को दूर करने के लिए आपको फिर वही दवाई देनी पड़ेगी। जी। जी। जैसे आप देखते हैं कि मधुमक्खी अगर आपके शरीर में कहीं काट लेती है, तो आपके शरीर पे हल्की सूजन आ जाती है, एक बेचैनी आ जाती है, आप गर्मी की जगहों पर रुक नहीं सकते हैं। ये सारे के सारे लक्षण उसके अंदर, कुछ मानसिक परिवर्तन आते हैं, कुछ। तो इन परिवर्तनों से संबंधित, यानी कि आपके शरीर पे जहाँ कहीं भी आपको लगेगा कि एक सूजन आ गई है, जहाँ कहीं भी आपको लगेगा कि एक दर्द आ गया है, जहाँ कहीं भी आपको लगेगा कि आपके अंदर एक बेचैनी आ गई है, जहाँ एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स आ जाएगा, वहां पर आप मधुमक्खी से पैदा होने वाली दवाई या उससे बनाई जाने वाली दवाई एपिस मेलिफिका को इस्तेमाल करें, लाइक कोर्स लाइक। लेकिन इसका एक विशेष एस्पेक्ट है, वो तो हम देखते हैं और अध्ययन करके बताते हैं कि किस प्रकार के लक्षणों में कौन दवाई है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ होम्योपैथ हुए हैं, एक जॉन शॉल्टन करके वैज्ञानिक हुए हैं होम्योपैथी के। हिंदुस्तान के भी एक शंकर राजन हुए हैं और फिलीपींस के एक जॉर्ज विठुलकाज पैदा हुए हैं, जो बेसिकली ग्रीस के रहने वाले थे लेकिन आजकल फिलीपींस में काम कर रहे हैं। जी। तो इन लोगों ने आपकी पीरियोडिक टेबल पर काम किया है, जिसमें आपके केमिकल एलिमेंट्स को होम्योपैथी की दवाओं के रूप में प्रयोग किया गया है और उन्होंने उसके लिए आपका एक पूरा सिस्टम ऑफ लॉजिक तैयार किया है कि किस जी। तरह से हम किस एलिमेंट को इस्तेमाल करके होम्योपैथी की दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास इस समय पीरियोडिक टेबल कुछ कहीं अवेलेबल हो, तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। दिखाइएगा ज़रा। जी, डॉक्टर साहब, थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। हम ठीक है, थोड़ा ही तो मैं 1 इसको मिनट बिल्कुल ही लेट है। 2 मिनट में निपटा देता हूँ इस तो सवाल को। जी। इसमें आप देखेंगे कि इस के अंदर जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है, उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जी। मेटल्स कहते हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीज़ियम आते हैं। और हम देखेंगे कि ये जितनी की ये जो कॉर्नर है हमारा पीरियोडिक टेबल का, इस कॉर्नर पे जितने एलिमेंट्स हैं, वो आपकी पर्सनल एक्जिस्टेंस को लेकर ये दवाइयाँ तैयार करवाते हैं। जी। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम है आपका, जहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये एलिमेंट्स आते हैं, ये आपकी ग्रुप फीलिंग को, जैसे मैग्नीशियम आपकी और आपकी माता के बीच के संबंध को सूचित करता है। कैल्शियम आपके और आपके घर के बीच के संबंध को सूचित करता है। जी। जी।
इस प्रकार के संबंधों को ये करते हैं। आप बीच में देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट है जो आपके सामने लाइट ब्लू कलर में दिखाया गया है। इसमें मेटल्स उन सभी परिस्थितियों को रेगुलेट करते हैं जिसमें आप अपने वातावरण के साथ संघर्ष में होते हैं। यू आर इन बैटल विद योर सराउंडिंग्स। फेरस इसके अंदर आता है, कॉपर इसके अंदर आता है, कोबाल्ट और निकल आपके अंदर आता है, मैग्नम इसके अंदर आता है, मैग्नीज। तो ये दवाइयां हैं। इसके बाद जैसे ही हम इसमें लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में आप देखते हैं सबसे लेफ्ट साइड में आपके ग्रुप 7 के अंदर हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब के सब आपके साथ एक बेट्रेयल की पोजीशन को दिखाते हैं जहां आपके पास विश्वासघात हो गया हो। तो इसमें इधर आपने देखा कि ये लेफ्ट साइड में 1A वाले जो हैं सोडियम और क्लोरीन को अगर हम मिलाएं तो ये एक सोडियम क्लोराइड एलिमेंट बनाएंगे। तो सोडियम इज फॉर योर पर्सनल एग्जिस्टेंस एंड क्लोरीन इज फॉर योर बेट्रेयल। व्हेन योर पर्सनालिटी इज अफेक्टेड बाय सम पर्सनल बेट्रेयल, विश्वासघात आपके साथ कहीं हुआ हो पर्सनल रूप से, तो ये दवाई NaCl उस जगह को सूचित करेगी और इसको होम्योपैथी में नेट्रम म्यूरिटिकम के नाम से पढ़ते हैं। जहां आप कैल्शियम देखते हैं और कैल्शियम के साथ इधर आप सल्फर में देखेंगे तो सल्फर ऑलवेज रिलेट्स टू योर पर्सनल इंडिग्नेशन, जहां आपका कहीं अपमान हुआ हो, और कैल्शियम रिलेट्स टू योर फैमिली। तो जहां आपकी फैमिली अपमान के साथ जुड़ी हुई हो तो उन परिस्थितियों से जो पैथोलॉजी पैदा होगी उसको क्योर करने के लिए कैल्शियम सल्फाइड या कैल्शियम और सल्फर के बीच बनने वाले कई हम इसमें कंपाउंड पढ़ते हैं। पार सल्फर है, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बोनियम है। तो उन सब के साथ मिलाकर हम देखते हैं तो वो दवाइयां जहां आपको पारिवारिक रूप से किसी अपमान का सामना करना पड़ा हो, उन चीजों को सूचित करती है और उनका निदान करती है। अभी क्योंकि आपके पास समय कम है तो इतना ही करेंगे, और अगर कभी भविष्य में संभव हुआ तो हम इस विषय पर एक लंबी परिचर्चा